हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। और आज अपना नए टॉपिक का शुरुआत होने जा रहा है। जैसा कि हम क्लास 10th के गणित के त्रिकोणमिति आपको समाप्त कर दिए हैं, ठीक है। आज 9वां चैप्टर का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और 9th चैप्टर का नाम आपके 10th क्लास में दिया हुआ है। नाम है कि त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग, नहीं, ट्रिगोनोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग। लेकिन जब इसको हम कंपटीशन बेस में पढ़ते हैं, अर्थात जो आपका नौकरी वाली परीक्षा होते हैं, उनमें इन टॉपिक का नाम दिया जाता है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी, ठीक है। तो इनको भी आप अवगत होइए। तो इन चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको मूल रूप से त्रिकोणमिति के जितने भी फंक्शन हैं सभी का एंगल का मान याद रहना चाहिए। हालांकि मेरे ख्याल से क्लास 10th के लिए सभी एंगल का मान उतना इम्पोर्टेंट इस टॉपिक के लिए, इस चैप्टर के लिए नहीं बनता है जितना कि आपको टेन थीटा का मान और साइन थीटा और कॉस थीटा, इन तीनों में ही आपका सभी क्वेश्चन लगभग बन जाएगा। तो जो आपको पिछले चैप्टर में त्रिकोणमिति में आपका जो हम बताए हैं फार्मूला और सबका खासकर वैल्यू आपको जो बताए हैं टेबल बना के, वो ज़रूर आपको याद होना चाहिए। एक बार हम मेमोराइज आपको करवा देते हैं। जैसे किससे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 हो गया √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ऐसे अपोजिट कॉसेक का हो जाएगा। अपोजिट तो पढ़ाए ही हैं। ऐसे आपको मूल रूप से खासकर 10 को भी याद रखना है कि 10 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी, 10 30 डिग्री का मान 1/√3, 10 45 डिग्री का मान 1 और 10 60 डिग्री का मान आपका हो जाएगा √3। तो इन्हीं में आपका काम तमाम हो जाएगा। वही कॉस का मान भी याद रखना पड़ेगा कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। कॉस 30 डिग्री का मान जो साइन 60 का होता है वो कॉस 30 का होता है, अर्थात √3/2 होता है। कॉस 45 और साइन 45 दोनों बराबर है, अर्थात 1/√2। और साइन कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, जो साइन 30 का है वो कॉस 60 का है। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपको 0 होगा। खैर, ये डाटा आपको हम जब सवाल बनाएंगे उसी से में आप समझिएगा। और इनमें कुल मिलाकर के आपको 16 प्रश्न हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको इस चैप्टर में 2 पार्ट करके दे, पार्ट 1 और पार्ट 2। अर्थात पार्ट 1 में हम 1 से लेकर के 8 तक का सोल्यूशन आपको देंगे, वहीं दूसरे पार्ट में 9 से लेकर के आपको 16 तक का सोल्यूशन देंगे। और एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत लंबे लंबे बड़ा है, तो मेरा प्रयास रहेगा आपको क्वेश्चन नंबर आपको बता दूं और पेज नंबर बता दूं, तो आप वहां से जाके सीख लीजिएगा। ये गणित है क्लास 10th का, देखते होंगे आप लोग नए, जो कि पेज नंबर आपको 225 में मिल जाएगा। कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है जो हम आपको बोर्ड पे लिख देंगे, बट बड़े क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आपको किताब उल्टाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। हम यहाँ से पढ़ के समझा देंगे। हमको उतना एडिटिंग आता नहीं है, बट प्रयास करेंगे बड़े क्वेश्चन को एडिट करके आपको हम डालने का देखेंगे, ट्राई करेंगे, सीखेंगे। बहरहाल बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की ओर। सवाल क्या कहते हैं ये तो बोर्ड पे लिख दिए, यहीं से हम लोग बनाएंगे। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। नहीं, जैसे कि 20 मीटर लंबी डोरी तो सीधा चढ़ रहा है सर, सीधा नहीं चढ़ रहा है, ऐसे है, टेढ़ा बना हुआ है। ये खंबा है समझिए, और ये डोरी है। तो वो सीधा, जैसे सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी, तो सीढ़ी के अकॉर्डिंग वो क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है 20 मीटर लंबी डोरी पर, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे से बंधा है, जो यहाँ आपको फोटो में दिया गया भी है। तो यहाँ से यहाँ तक भूमि से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। 1 मिनट। हाँ, तो अपना मूल टॉपिक यही है। तो हमें क्या है ना, डोरी की लंबाई क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। थोड़ा कुछ काम था इसलिए मैं बाहर चला गया था। आइए सोल्यूशन करते हैं। कैसे बनाएंगे सर? हमें डोरी की लंबाई तो दिया है, खंभा की ऊंचाई बोल रहा है ज्ञात करने के लिए सवाल में। खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल और साधारण भाषा लिख करके हम बनाएंगे। ज़्यादा बड़ा भाषा देने का कोशिश नहीं करेंगे। जब ये, हालांकि इस सवाल में भाषा की ज़रूरत है, भाषा लिखना पड़ेगा आपको, क्या कह रहा है क्या नहीं। लेकिन फर्स्ट टाइम आप साधारण रूप से, सिंपल रूप से बना लीजिए, तो क्या है ना, जितना आपको समझ में आ जाए वही आपके लिए काफ़ी है। हम भाषा भी दे सकेंगे, भाषा देंगे तो सवाल क्या होगा, आपको लेंदी बड़ा हो जाएगा। जब भाषा को छुड़ाएंगे, काटेंगे, तो सवाल थोड़ा छोटा नजर आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ABC में। ये क्वेश्चन में ही आपका ड्राइंग दे दिया गया था कि एंगल C का वैल्यू कितना दिया है आपको, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आप यहाँ 30 डिग्री दे दीजिए।
आप सी नहीं लिख करके आप शॉर्टकट में थीटा बराबर भी 30 डिग्री दोगे तो काम चल जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है। ये 8वां चैप्टर नहीं है कि वहाँ एंगल का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। वहीं आपको डोरी का नाम क्या दिए हम लोग, डोरी का नाम है AC, अर्थात AC की लंबाई दिया है आपको 20 मीटर, और खंभा यानी खंभा का नाम हम देंगे AB, और ये वैल्यू आपको ज्ञात करना है। मन में सोचिए खंभा की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। खंभा की ऊंचाई को AB या तो मान भी सकते हैं, अगर आपको मानना हो तो लिख सकते हैं माना कि खंभा की ऊंचाई, तो खंभा की ऊंचाई, खंभा का नाम क्या है, खंभा का नाम AB है। इस ऊंचाई को आप H मीटर भी मान सकते हैं। क्यों मानेंगे सर जी मीटर में, क्योंकि एक वैल्यू आपको ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अब मन में सोचिए कि आपको लंब और कर्ण का रिलेशन बनाना है, तो लंब और कर्ण का रिलेशन त्रिकोणमिति के किस फंक्शन में होता है। हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति के 2 फंक्शन ऐसे हो जो लंब और कर्ण का रिलेशन दे रहा है, एक साइन थीटा और एक कॉसेक थीटा, साइन का अपोजिट। तो काहे हम कॉसेक थीटा में मगजमारी करेंगे, सीधा साइन थीटा अप्लाई करेंगे, सीधे लिखेंगे। इसीलिए साइन थीटा कहने का सेंस थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो आप ऐसे यहाँ पर डायरेक्ट 30 डिग्री भी चिपका सकते हैं। और क्योंकि ये 30 डिग्री इसीलिए चिपकाओगे, आपको नज़र का खेला इसमें भी करना है। अपना आँख कहाँ ले जाएंगे, 30 डिग्री के पास, और 30 डिग्री से देखो लंब का नाम क्या नज़र आ रहा है, AB, यानी लंब का नाम हो जाएगा AB, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता ही है क्या, लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे जब आँख ले जा रहे हैं तो इसके लिए लंब मतलब सामने वाली भुजा लंब का वैल्यू हो जाएगा AB, और कर्ण होता है यानी जिस थीटा के बगल में 2 भुजा सटता है, जिसमें छोटी भुजा आपको आधार को दर्शाता है और बड़ी भुजा किसको दर्शाता है, कर्ण को। तो मुझे तो कर्ण चाहिए ना, तो कर्ण का वैल्यू कितना देना पड़ेगा आपको, AC देना पड़ेगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और AB का वैल्यू आप माने हैं कितना, H, यहाँ लिख भी सकते हैं कि इसको हम H माने हैं, तो H दे दो। और AC का वैल्यू आपको 20 है तो 20 दे दीजिए। आप कोनमा कोण भी गुना कीजिए, H को अगर 2 से गुना करोगे तो 2H, और 20 को 1 से गुना करोगे तो 20, 2 से 20 को काटोगे 10, यानी H बराबर लास्ट में 10 मीटर लिखना पड़ेगा। M का वैल्यू देना पड़ेगा। बहुत बच्चे क्या होता है यूनिट लिखना भूल जाता है, और जो कॉपी जांच करने वाले होते हैं, अगर आप टॉप लेवल में जा रहे हैं और उनको नंबर काटना होता है तो यही छोटी छोटी गलती वो ढूंढता रहता है बच्चे से। तो ये मीटर लगा देना, लास्ट में लिख देना, इसीलिए खंभा की ऊंचाई। तो खंभा की ऊंचाई हम लोग कितना लाए हैं, 10 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2, जो आपको बार बार बता रहा हूँ कि पेज नंबर 225 में मिल जाएगा, यही बुक से हम पढ़ा रहे हैं ना। तो क्या आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम छोटा छोटा क्वेश्चन लिख देते हैं और लिखने में थोड़ा टाइम भी लगता है। जैसे तीसरा क्वेश्चन है ठेकेदार वाला, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन लिखेगा। हम शॉर्टकट आपको पढ़ के सुना देंगे, पेज नंबर खोल के रखिएगा और समझिएगा, ठीक है। इतना लंबा लिखेंगे तो लगेगा कि मेरा टाइम ही पास हो गया, काफ़ी समय को बचा करके ये काम करना पड़ता है। खैर सामान्य बात, हम नहीं बात करने की कोशिश करेंगे, अपना काम करेंगे। काम ये है, कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मन में सोचिए ये पेड़ है, आंधी आने से ये पेड़ क्या होगा, मान लीजिए टूट गया, ऐसे करके टूट गया ना। तो आंधी आने से पेड़ एक टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। चलो सबसे पहले एक पेड़ बना लो, ये पेड़ है और पेड़ यहाँ से मरमरा जाता है आंधी आने से, यानी ये पार्ट टूट करके क्या किया, ज़मीन को छू दिया। मन में समझिए, एक लंबा अपना पेड़ है, आधा पर से टूट करके किसको छू दिया, ज़मीन को छू दिया। ये आपका प्रश्न कह रहा है नहीं, इस तरह छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कहने का सेंस ये जहाँ पे पेड़ की ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट यहाँ आ गया और ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, आपको 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु का दूरी जहाँ पेड़ जमीन को छूता है, पाद का मतलब जड़ होता है, पाद का मतलब जड़। तो इस पेड़ के पाद यानी ये है जो आपको 90 डिग्री पर पेड़ खड़ा है, इस पाद बिंदु और जहाँ पर पेड़ जो छूता है, इन दोनों के बीच की दूरी आपको कितना दिया हुआ है, तो ये दिया है आपको 8 मीटर दिया हुआ है। सवाल कह रहा है आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कह रहा है आपको, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ का ऊंचाई का नाम दे दीजिए। हम इसका नाम दे देते हैं A, B,
सी और डी। आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपको पेड़ क्या नज़र आ रहा है? आपको पेड़ नज़र आ रहा है ए से लेकर के बी तक की जो दूरी अगर हमको निकल जाए तो यही तो पेड़ का अपना ऊंचाई है। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे। कैसे लिखेंगे? माना, सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, माना कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई का नाम क्या दे रहे हैं हम लोग? ए बी। एक बात आपको हम बताना चाहते हैं, ये जो ए बी है, इस ए बी को हम इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, यानी कैसे लिख सकते हैं? ए डी जोड़ बी डी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर ए डी वाले टुकड़ा और बी डी वाले टुकड़ा दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका ए बी ए तो नज़र आएगा। अगर इस पार्ट को और इस पार्ट, दोनों पार्ट को जोड़ दीजिएगा तो क्या नज़र आएगा? ए बी नहीं नज़र आ जाएगा। एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, यही ए डी वाला पार्ट तो मुड़मुड़ा के यहाँ आ गया है। नहीं समझे सर जी, फिर से समझाइए। ये जो ए डी है ना, ए डी, यही चीज़ तो टूट करके यहाँ आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ए डी और सी डी आपस में बराबर है। नहीं समझ में आया? यहाँ से पेड़ टूटा ना, ये वाला पेड़ है ना, ये पेड़ जो टूट करके नीचे मरमरा के आ गया। सर थोड़ा बड़ा बना दीजिए, कहीं लीजिए, थोड़ा मैं बड़ा बना दिया और यहाँ पे ए डाल दिया। अब खुश? अब मन में सोचो, ये जो है ना ए डी वाला पार्ट, यही मरमरा के यहाँ आ गया, तो ए डी और सी डी आपस में क्या होगा? बराबर। तो लिखेंगे चूँकि ए डी जो है वो सी डी के बराबर है, इसीलिए हम कह सकते हैं जो अपना पेड़ का टोटल ऊंचाई जो ए बी है, इस ए बी के जगह हम क्या लिख सकते हैं? जहाँ पे ए डी है ना, तो ए डी के जगह हम ई वाला सी डी चिपका सकते हैं, अब प्लस बी डी का बी डी। ये क्या लिखे सर? यहाँ पे समझ में हमको नहीं आया। फिर से देखो, माना कि पेड़ की ऊंचाई मैंने क्या लिया? ए बी लिया। ए बी को हम लिख सकते हैं ए डी जोड़ बी डी, लेकिन ये जो ए डी है किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। तो हम इस ए डी के जगह सी डी चिपका सकते हैं। ये बात तो लिखे, ए डी जोड़ बी डी, और ए डी के जगह हम क्या चिपका सकते हैं? सी डी चिपका सकते हैं। क्यों सी डी चिपका सकते हैं? क्योंकि ए डी जो है वो किसके बराबर है? आपको सी डी के बराबर है। अब आइए हम काम करते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपको नज़र आता होगा जिसका नाम है बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी। अन्यथा समकोण नहीं भी लगाओगे तो शॉर्टकट सीधे लिखो त्रिभुज बी सी डी में। त्रिभुज किस में बात कर रहे हैं? बी सी डी में। थीटा बराबर कितना डिग्री दिया हुआ है आपको? 30 डिग्री दिया हुआ है। बी सी का वैल्यू कितना वैल्यू दिया है? तो 8 मीटर दिया हुआ है। अगर मैं इस त्रिभुज में बात करूं तो ये हमको निकल जाएगा, बी डी का मान निकल जाएगा। हमें बी डी चाहिए और क्या चाहिए? हमें सी डी भी चाहिए। तो पहले बी डी निकाल लेते हैं। हम आपसे प्रश्न करना चाहेंगे, मुझे यदि बी डी चाहिए और आधार दिया हुआ है, मन में सोचिए, आपको बी डी चाहिए ना और आधार दिया हुआ है। अब बी डी को हम लंब मानेंगे, तो लंब और आधार का रिलेशन किस त्रिकोणमिति के फंक्शन में होते हैं? तो आप कहिएगा सर कि टेन थीटा में होता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टेन कितना डिग्री अप्लाई करेंगे? 30 डिग्री, यानी टेन थीटा बराबर, आँख यहाँ रखो, मन में पहले टेन थीटा का फीलिंग कीजिए कि टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो कहिए लंब बट्टा आधार। तो इस थीटा के लिए लंब का वैल्यू हो जाएगा आपको बी डी, तो यहाँ बी डी दे देंगे। और आधार का वैल्यू क्या है आपका? बी सी, तो यहाँ बी सी दे दीजिए। टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता क्या है? 1/√3, तो आप यहाँ पर 1/√3 दे दीजिए। बी डी का मान नहीं पता है तो बी डी रहने दीजिए, लेकिन बी सी का मान पता है 8, तो 8 दे दीजिए। अब यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे? बी डी को √3 से गुना करेंगे, तो बी डी √3 बराबर 8 को 1 से गुना करोगे तो 8, यानी बी डी बराबर हो जाएगा 8/√3। बी डी वाला पार्ट तो हम लोग ज्ञात कर लिए। एक बात और ध्यान दीजिए, मुझे क्या चाहिए? सी डी। पेड़ की लंबाई के लिए सी डी चाहिए ना। मन में सोचिए, आपको आधार दिया हुआ है और कर्ण ज्ञात करना है, हम इसी में फाइंड कर देना चाहते हैं आपको, ठीक है? आधार दिया है, कर्ण चाहिए, तो आधार और कर्ण का रिलेशन किस में होता है? तो कहिए कॉस थीटा में होता है। कैसे? क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आप लिखिएगा पुनः, अगर मैं कॉस 30 डिग्री अप्लाई कर दूं तो आँख रखिएगा 30 डिग्री पर, मन में मनन कीजिए कि कॉस थीटा का क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण।
तो थीटा के लिए जो सटी हुई छोटी भुजा होती है वो आधार होती है, और बड़ी भुजा को क्या कहते हैं हम लोग? कर्ण कहते हैं। तो सीधे हम लिखेंगे आधार बट्टा कर्ण। आधार बोले तो BC, कर्ण का नाम हो जाएगा आपको CD। और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना है? चलो थोड़ा सा यहाँ पे अगर बनाना स्टार्ट करो तो बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि जगह आपको नीचे दिखेगा नहीं। cos 30 डिग्री का वैल्यू पुट कीजिए। cos 30 डिग्री का मान होता क्या है? तो कहिए √3/2 होता है। और BC का वैल्यू कितना है? तो कहिए 8 है। और CD हमको निकालना है, तो CD का CD रखिए। अब CD को √3 से गुना कीजिएगा तो CD √3 बराबर 8 को 2 से गुना कीजिएगा 16, माने CD बराबर कितने आ जाएगा? 16√3। यानी आपको BD भी निकल गया है और CD भी निकल गया। जब BD और CD निकल जाए तो ये AB क्या है? पेड़ की ऊंचाई। लास्ट में लिख दीजिएगा, इसीलिए पेड़ की ऊंचाई क्या लिख रहे हैं हम लोग? AD जोड़ है, AD नहीं, यहाँ से लिखेंगे CD जोड़ BD, CD जोड़ BD। CD का मान कितना निकाले हैं? तो 16/√3 है। और BD का मान कितना निकाले हैं? तो 8/√3। तो यहाँ पे आप 8/√3 दे दीजिए। एक चीज़ गौर से समझना और ये शॉर्टकट ट्रिक समझिए। 16 गुआम 8 गुआम क्या गुआम होता है? 24 गुआम। नहीं समझे? 16 गुआम 8 गुआम क्या गुआम हुआ? 24 गुआम। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए काम करते हैं। और √3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। √3 से √3 में भाग दीजिएगा, एक मर्तबे लगेगा, उस एक को 16 से गुना कीजिए 16, फिर से √3 से √3 में भाग दीजिए, एक मर्तबे 8 को गुना कर दीजिए, यानी ये हो गया 24/√3। आपका आंसर कभी भी हर जो होता है अपरिमेय के फॉर्म में नहीं होता है, तो आपको हर को परिमेयकरण करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? आप √3 से ऊपर गुना कर दीजिए और √3 से नीचे, अर्थात इसको लिख सकते हैं 24√3 बट्टा ये √3 कितना हो गया? 3। अब ये 3 से 24 कट जाएगा, कितना मर्तबे? 8 मर्तबे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए हमारा जो पेड़ की ऊंचाई का नाम क्या था? AD। यहाँ पे लिख भी सकते हैं AD, यानी AD का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8√3 मीटर। यही पेड़ की ऊंचाई है और आपका आंसर है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपको बहुत बड़ा है किताब में। देखिए इतना लिखेंगे तो मेरा बोर्डे भर जाएगा, तो हम प्रयास करेंगे एडिट करके यहाँ पे डालने का। अगर नहीं होगा तो समझ जाएगा कि पेज नंबर 225 में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा जा रहा है। कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को एक खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी बनाते हैं। फिसल पट्टी समझते हैं, एक तरफ बच्चा सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर जाता है, फिर धड़ाम देकर नीचे। छिछला हुआ जगड़ा खाते हैं अपने लोग, यानी सीधे छिछलना। फिसल पट्टी को छिछला हुआ समझिए। हाँ, तो 2 फिसल पट्टी लगा रहे हैं। सर जी ठेकेदार क्यों 2 फिसल पट्टी लगा रहे हैं? फिसल पट्टी लगाने का इस सवाल में मेन उद्देश्य है कि एक फिसल पट्टी है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और एक फिसल पट्टी है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो स्वाभाविक है अधिक उम्र के बच्चे के लिए हाइट बड़ा करना पड़ेगा फिसल पट्टी लगाएगा तो, और कम उम्र के बच्चे के लिए हाइट छोटा करना पड़ेगा ताकि उसको चढ़ने में सुविधा हो। दोनों प्रश्न में कहा गया है कि दोनों में फिसल पट्टी की आपको लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ क्वेश्चन पढ़िएगा, आप रीड कीजिएगा, यही बात कह रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अगर बात करूँ तो ये फिसल पट्टी उनका बना देता हूँ। देखिए इनकी फिसल पट्टी ये है। ऐसा क्यों बनाए सर इतना छोटा? क्योंकि फिसल पट्टी का जो शिखर है, फिसल पट्टी ये है, इसको कहते हैं हम लोग फिसल पट्टी। फिसल पट्टी का जो शिखर है और यहाँ जो पाद बिंदु है, इसकी ऊंचाई दिया है आपके सवाल में 1.5 मीटर। कितना दिया है? 1.5 मीटर। और ये जो झुका हुआ है वो कितना डिग्री से झुका है आपके सवाल में? तो 30 डिग्री कोण से झुका हुआ है। तो यहाँ पे कितना डिग्री दे दीजिएगा? 30 डिग्री कोण से झुका हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी की लंबाई है वो ज्ञात कीजिए। तो बच्चों के लिए क्या क्या दिया है आपको, यानी इसका नाम दे दीजिए ABC। लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB का वैल्यू आपको दिया है 1.5 मीटर और थीटा का वैल्यू दे दिया है 30 मीटर, हमें 30 डिग्री। हमें चाहिए फिसल पट्टी की लंबाई, यही AC, यानी लिखेंगे
फिसल पट्टी की लंबाई क्या ज्ञात करना है मुझे, AC ज्ञात करना है। ये AC का मान चाहिए आपको, फिसल पट्टी की लंबाई। मन में सोचिए तो, आपको लंब दिया है और कर्ण बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, और थीटा का मान भी पता है, तो मतलब त्रिकोणमिति के कौन सा फंक्शन अप्लाई कीजिएगा, तो त्रिकोणमिति के साइन वाली फंक्शन अप्लाई कीजिएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री बराबर, अगर आँख यहाँ 30 से रखिएगा तो लंब क्या नज़र आएगा, AB, और कर्ण क्या नज़र आ जाएगा, AC। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और AB का वैल्यू आपको दिया है 1.5, तो 1.5 दे दीजिए। AC तो पता ही नहीं है तो AC लिखो। AC को 1 से गुना करोगे तो AC बराबर 1.5 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3.0, यानी दशमलव नहीं भी लिखोगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा आपको 3 मीटर। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो फिसल पट्टी की लंबाई थी वो कितना आ गया आपको, 3 मीटर। तो यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा, एक आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब लिखेंगे पुनः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या दिया है, आप क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। तो ये जो हाइट दिया हुआ है जहाँ से फिसल पट्टी जाती है, तो फिसल पट्टी के शिखर और इसके पाद बिंदु की जो ऊंचाई है ये आपको 3 मीटर दिया है सवाल में, और ये कितना डिग्री पर झुकाया है, 60 डिग्री पर झुकाया है। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की जो फिसल पट्टी की नाम है इसको थोड़ा सा हम परिवर्तन करना चाहेंगे, अर्थात यहाँ पर हम इसको लिख देंगे PQR। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में आपको एक चीज़ दिया हुआ है, यानी PQ का मान कितना दिया है, 3 मीटर। वहीं थीटा का वैल्यू भी दिया है 60 डिग्री, और ये जो है फिसल पट्टी ये आपको ज्ञात करना है PQ, यानी PQ की लंबाई मुझे, सॉरी PQ नहीं, PR की लंबाई मुझे चाहिए, और PR क्या है, फिसल पट्टी है। तो लिखेंगे, मन में सोचिए मुझे फिसल पट्टी की लंबाई चाहिए, लंब दिया हुआ है, तो लंब और कर्ण का रिलेशन, इसमें भी साइन अप्लाई करेंगे। आप लिख सकते हैं सीधा साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री, साइन 60 बराबर लंब का वैल्यू हो जाएगा PQ, और वहीं कर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा, PR। और साइन 60 का वैल्यू होता क्या है, और √3/2, PQ का वैल्यू 3 है, और बट्टा में PR तो हमें चाहिए ही चाहिए। एक चीज़ आप लोग को ट्रिक सिखा रहा हूँ हर प्रमेयकरण से बचने के लिए, मन में सोचिए, बड़ी सुविधा की बात होगी। क्यों, देखो इस √3/2 को हम लिख सकते हैं, ये 3 है ना, तो यहीं पर काटो, इस √3 को काटो इस 3 में, लेकिन इस 3 में 2 गो √3 होगा, क्योंकि √3 और √3 का गुना कितना होता है, 3 होता है। अगर इस √3 से इस 3 में घटा दे रहे तो यहाँ पर आपको √3 बचेगा। अब PR को किससे गुना करने में पड़ेगा, यहाँ कट जाएगा तो 1 के है ना, तो कहिए PR कहाँ है, PR। और 2 को किससे गुना करने पड़ेगा, √3 से, तो ये हो जाएगा 2√3 मीटर। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी की लंबाई है वो कितना आ जाएगा, 2√3 मीटर, और ये एक का आ जाएगा आपको सिर्फ 3 मीटर। एक बार देख लीजिए गौर से, 1.5 दूना 3 हो गया, और 60 डिग्री का √3/2, ठीक ही है, 2√3 मीटर। एक बार आंसर भी मिला लीजिए, क्योंकि आंसर मिला लीजिएगा तो क्या ना अपने लोग सेटिस्फाइड, बिल्कुल सही है, 2√3 मीटर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गौर से पढ़िएगा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये मीनार है, ये कथी है, मीनार है, इसको मान लीजिए मीनार, और भूमि का एक बिंदु लिया है, तो भूमि का कोई बिंदु यहाँ मान लीजिए ले लिए, तो बोला भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद माने मीनार का जड़ यहाँ हो गया, और यहाँ से जो भूमि का बिंदु है ये वाला बिंदु हो गया। दोनों के बीच की दूरी कितना लिया है, ये 30 मीटर लिया हुआ है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है। यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का कोण दिया है, ये आपको 30 डिग्री का कोण दिया है। तो इसमें बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको मीनार का हाइट चाहिए। चलो मुझे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका नाम दे देते हैं ABC। लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई,
मीनार की ऊंचाई हम h मीटर मान लिए हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में आपको BC का वैल्यू दे दिया है 30 मीटर, थीटा दे दिया है 30 डिग्री, और AB यानी ये मीनार की जो ऊंचाई है h, ये आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे, मन में सोचिए, आधार आपको दिया हुआ है और आपको चाहिए लंब चाहिए। तो आधार और लंब का रिलेशन किस में होता है? या तो कॉट थीटा में होता है या तो टेन थीटा में। तो डायरेक्ट हम लोग टेन थीटा अप्लाई करेंगे, लिखेंगे टेन कितना डिग्री, डायरेक्ट थीटा का मान पुट कर दीजिए 30 डिग्री। आँख रखिए 30 पर और मन में मनन कीजिए कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? कहिए लंब बटा आधार। तो जब यहाँ से थीटा तर से आँख से झाँकोगे तो लंब का नाम हो जाएगा AB और आधार का नाम हो जाएगा आपका BC। टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता क्या है? कहिए 1/√3। और AB का वैल्यू कितना दिया है? आप h माने हुए हैं इसको, ठीक है, और आधार का वैल्यू 30 है तो 30 दे दीजिए। एक चीज़ यहाँ पर भी और हम आपको तिकड़ीबाजी करना सिखाएंगे। हर परिमेयकरण से अगर बचना चाहते तो शॉर्टकट चीज़ सीखिए। हर परिमेयकरण करके भी बना सकते हैं, बाकी एक नया तरीका सीखिए। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/√3 बराबर h बट्टा 10 × 3 लिख सकते हैं। सर ऐसे कैसे लिख दिए? यही 30 को तो 10 दिया 30 किया। और ये क्यों किए? कारण ये है, इस √3 से इस 3 को काटोगे तो इसमें एगो √3 बचले रह जाएगा। अब यहाँ पर नीचे में नहीं कुछ होता है, 1 है, कोनमा कोन में गुना करो, h को 1 से गुना करोगे तो h हो जाएगा, और 10√3 को 1 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 10√3। और यही आपका आंसर आ गया। मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 10√3। उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। उड़ाइए पहले पतंग को। ये है, मान लीजिए पतंग, ये पतंग है, जानते हैं पतंग को। और कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है? 60 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ पर हम मान लीजिए कि 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब यहाँ एक डोर लगा है जो भूमि के एक बिंदु से अस्थायी, ये डोर है, ये क्या है? डोर है जो भूमि के एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोर का झुकाव कितना डिग्री का है? तो भूमि के साथ डोर का झुकाव आपको दिया है 60 डिग्री है। तो बताइए कि मीनार, यह मानकर कि डोर की में कोई ढील नहीं है, यानी डोर की लंबाई ज्ञात करना है। डोर की लंबाई आपको ज्ञात करना है। इसका नाम दे देते हैं ABC। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि डोर की लंबाई, डोर की लंबाई का नाम क्या माने हैं? AC। डोर की लंबाई को हम कुछ मान लेते हैं, मान लो कि h मीटर है। क्यों माने h मीटर है? क्योंकि आपको ये 60 मीटर के फॉर्म में दिया हुआ है। अब मन में सोचिए, लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है आपको? AB का वैल्यू अगर आपको 60 मीटर दिया है, थीटा आपको कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री दिया है। मुझे चाहिए AC। मन में सोचिए त्रिकोणमिति के कौन फंक्शन का इस्तेमाल करूं ताकि आपको AC निकल जाए। कहने का सेंस, लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है? तो लंब और कर्ण का 2 फंक्शन है, या तो एक साइन लीजिए या कोसेक लीजिए। तो उम्मीद है कि हम लोग साइन लेकर के फास्ट में बना लेंगे। अर्थात लिखेंगे इसीलिए साइन अगर 60 डिग्री, आँख रखिएगा 60 पर, तो साइन के लिए फॉर्मूला मनन कीजिए, क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो 60 के लिए लंब का वैल्यू क्या लिखोगे? AB। और कर्ण का वैल्यू क्या लिखोगे? AC। और साइन 60 का वैल्यू याद करना पड़ेगा, कितना होता है? √3/2। AB का मान कितना दिया आपको? 60 दिया है। और AC का मान आपको ज्ञात करना है, यानी AC के वैल्यू हम h माने तो यहाँ h ले लीजिए। यहाँ पर भी एक चीज़ आपको हम तिकड़ीबाजी करना सिखाएंगे, एक चीज़ से बचने के लिए, हर परिमेयकरण से बचने के लिए। शॉर्टकट में कैसे आप हर परिमेयकरण से बच सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं √3/2 बराबर 20 × 3/h। सर 20 दिया 60, 60 को तो 20 × 3 लिखा। कारण क्या है? इस √3 से इस 3 को काटोगे तो इसमें एगो √3 बच जाएगा। अब यहाँ पे नहीं कुछ होता, कितने बचा है? 1। h को 1 से गुना करोगे h, और 20 को 2 से गुना करोगे तो 20 दूना 40, और √3 है तो √3 दे दीजिए। यही 40√3 डोर की लंबाई हो जाएगी, जो आपका आंसर है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिए। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपको कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का
1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए कि ये भवन है, यहाँ पर बना देते, ये भवन है। भवन की ऊंचाई कितना दिया है? भवन की ऊंचाई दिया है 30 मीटर, और एक लड़का है जो 1.5 मीटर का है जो खड़ा है। यहाँ पर मान लीजिए इस लड़का को हम खड़ा कर देते हैं, 1.5 मीटर का लड़का यहाँ खड़ा है, ठीक है। लड़का का हाइट है आपका 1.5 मीटर, 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता, अब ये लड़का क्या कर रहा है? भवन की ओर जा रहा है। क्या हो रहा है? भवन की ओर जा रहा है। तो भवन की ओर जा रहा है भाई, कितना दूर जा रहा है? जाने दीजिए। चलते चलते लड़का मान लीजिए यहाँ पे चला आया। ये लड़का 1.5 मीटर वाला लड़का जो है चलते चलते यहाँ चला आया। पहले जब वो कुछ दूरी पर जाता है तो पहले जो इसका आँख था, यहाँ से जो ये कोण बना रहा था वो 30 डिग्री का कोण था। लेकिन जैसे जैसे भवन की ओर जा रहा है तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है? ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अर्थात ये लड़का जब अब यहाँ आएगा तो ये कितना डिग्री का कोण बना दिया? 60 डिग्री का। पहले कितना था? 30 डिग्री का था। अब आपसे प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि बताइए कि वह लड़का भवन की ओर कितना दूरी चला। मन में सोचिए, यानी यहाँ से लड़का ये कूद के यहाँ तक जो चलते आया, ये दूरी आपको ज्ञात करना है। अर्थात इस दूरी को आपको क्या करना है? फाइंड करना है। चलो यहाँ पे हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ये दूरी आपको ज्ञात करना है। ये लड़का चल के यहाँ तक आया। अब नाम लिखिए। इसका नाम अगर मान लीजिए हम ए दे दिए हैं, बी दे दिए हैं, सी दे दिए हैं, इसका सी दे दिए हैं, यहाँ डी दे दिए हैं, ई दे दिए हैं, एफ दे दिए हैं, जी दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी नाम जैसे तैसे भी रखिए, ऐसे कोई लेना देना नहीं है। मन में सोचिए, टोटल ए जी की लंबाई आपको 30 दिया हुआ है तो ए बी चाहिए आपको। कैसे निकलेगा? ये ए जी 30 है, आपको ए बी चाहिए, तो स्वाभाविक है यदि ये डी ई आपको 1.5 मीटर है तो बी जी भी ये भी कितना होगा? 1.5 मीटर। ये भी कितना होगा? 1.5 मीटर ना होगा। मन में सोचिए कैसे सर 1.5 ले आए। ये है आपका 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर, ये भी कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। आपको बच रहा है ए बी, तो ए बी कैसे निकालेंगे? टोटल 30 में से 1.5 घटा दो तो ए बी कितना हो जाएगा? यानी 30 में से जब आप 1.5 घटाओगे तो ये आ जाएगा 28.5। ये 28.5 क्या ज्ञात किया? हम ए बी आपको ज्ञात करके बताएं। कैसे ए बी ज्ञात किए? टोटल आपका ए जी था 30, उसमें से ये वाला जो दूरी है 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5, सामने सामने तो वही हाइट है ना। तो 30 में से 1.5 घटाओगे तो 28 आ जाएगा। लिखेंगे दिया गया है भवन की ऊंचाई यानी ए बी बराबर आपको 30 मीटर है। फोटो में ए बी नहीं, ए जी कहिए। ए जी 30 है तो आपको ए बी चाहिए। ए से लेकर के बी बराबर क्या हो जाएगा? ए जी में से हमको बी जी घटाना पड़ेगा। चूँकि ये जो बी जी है ना वो डी ई सी एफ ऐसे लिख सकते हैं। डी ई जितना बड़ा डी ई है उतना ही बड़ा सी एफ है, और उतना ही बड़ा क्या है? बी जी है। ये सभी दूरी आपस में कितना कितना है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ए जी का वैल्यू 30 में से अगर 1.5 घटा दूँ तो ए बी का मान कितना निकल जाएगा आपको? 28.5 मीटर। ठीक है। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी सी में बात करते हैं। लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में आपको ए बी का मान तो आप निकालिए लिए हैं 28.5, वहीं थीटा का मान आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। मुझे क्या चाहिए? बी सी चाहिए। क्या चाहिए? बी सी। तो मन में सोचिए बी सी कैसे सर? यहाँ सी लिखा हुआ है, बी से लेकर के सी, यानी आपको लंब दिया है और आधार चाहिए। तो लंब आधार का रिलेशन 10 में होता है। सीधे अप्लाई कीजिए। मुझे क्या चाहिए था? बी सी चाहिए था। 10 60 डिग्री बराबर, जब आँख 60 पे रखोगे तो लंब नज़र आएगा ए बी, और आधार का नाम हो जाएगा आपको बी सी। तो यहाँ बी सी दे दीजिए। 10 60 का वैल्यू होता है √3 और ए बी का वैल्यू दिया है 28.5। अब बट्टा में बी सी नहीं पता है तो बी सी का बी सी रहने दीजिए, बट्टा में नहीं कुछ होता, 1 है। एक स्टेप और आपको हम बढ़ाना चाहेंगे। इस 28.5 को मन में 3 से भाग दीजिए। हर प्रमेयकरण से हम बचाना चाह रहे हैं आपको। तो जब 3 से भाग दोगे तो कहूँ 9 तिया 27, 3 से भाग दे रहे, 9 तिया 27, 28 में से 27 गया था 1, 1 पर 5 हो गया 15, तो 3 से भाग दीजिएगा 15 में, तो 5 तिया 15। अब गुने क्या लिख दीजिएगा? 3, माने अब बट्टा में BC। सर ये क्या कि हमको समझ में नहीं आया।
यानी 9.5 और 3 को गुना करोगे तो 28.5 आ जाएगा। कैसे आएगा सर जी? हमने सीधा सीधा इसमें 3 से भाग दिए तो 9.5 हुआ, 3 यहाँ दे दिए। अब इस √3 को इस 3 से काटोगे तो यहाँ क्या होगा? √3 होगा। अब BC को 1 से गुना करोगे तो BC बराबर 9.5 √3, 9.5 √3 मीटर। ये BC आप निकाल लिए। अब हम किस में बात करेंगे? पुनः यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज, इसमें बात करते हैं ABD में, त्रिभुज ABD में। तो AB का वैल्यू तो आपको पता ही है 28.5 है। BD कितना होगा? हम B से लेकर के D तक की दूरी को हम लिख सकते हैं CD जोड़ BC, CD जोड़ BC। क्या लिखे सर? B से लेकर के D तक की दूरी को हम लिख सकते हैं CD जोड़ BC। यानी C से D, CD की दूरी को हम क्या माने हैं? CD की दूरी को हम माने हैं x अजोड़ BC। BC का वैल्यू कितना लाए हैं? 9.5 √3, तो आप लिख सकते हैं 9.5 √3। अब लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट tan 30 डिग्री। आँख रखिए 30 पे तो लंब नजर आएगा AB, अब बट्टा आधार का नाम हो जाएगा BD। हम इसको लिख सकते हैं 28.5, क्योंकि AB का वैल्यू आपको 28.5 है। अब BD का वैल्यू कितना लिखे आप? x प्लस, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ x प्लस 9.5 √3, x प्लस 9.5 √3 है। ठीक है, वैल्यू बैठाएंगे। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता क्या है? कहिए 1/√3 बराबर 28.5 बट्टा x प्लस 9.5 √3 होता है। 1 को x से गुना कीजिएगा तो x पाइएगा, 1 को 9.5 √3 से गुना कीजिएगा तो 9.5 √3 होगा, और 28.5 को √3 से गुना कीजिएगा तो बराबर में हो जाएगा 28.5 √3। अब इसको उधर फेंक दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। जब घटाइएगा तो ये आ जाएगा आपको 19 √3 मीटर। यानी जो x जो हम माने थे ना कितने दूर चला है, तो चलने वो लिख देना लास्ट में। इसलिए वह लड़का 19 √3 मीटर भवन की ओर चला, भवन की ओर चला। यही इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि यहीं पर भी आंसर आप चिपका सकते हैं। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए। और हम लोग क्वेश्चन नंबर जब 7 को पढ़ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों एक ही जैसा है। ठीक है, और थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगले क्लास में आपको सारे क्वेश्चन को बना के दे देंगे। 2 क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा आप लोग। और तब तक के लिए हम लोग लेते हैं विदा। आप सभी से गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।